1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जब पारित हुआ था तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के पारित होने के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हुआ करते थे लॉर्ड नॉर्थ। लॉर्ड नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थ लॉर्ड नॉर्थ। कहा जाता है कि लॉर्ड नॉर्थ के समय गुप्त समिति के सिफारिश पर गुप्त समिति के सिफारिश पर गुप्त समिति सेक्रेट कमिटी गुप्त समिति के सिफारिश पर लॉर्ड नॉर्थ के समय 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया। ब्रिटिश संसद ने ब्रिटिश कंपनी को अपने नियंत्रण में लिया और इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो इस एक्ट के तहत जो है आपको केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन, इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट के तहत केंद्रीय प्रशासन की नींव पड़ी। इस एक्ट की कई विशेषताएं हैं, जानते हैं बाबू। इस एक्ट के तहत अगर देखा जाए तो इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा करते हुए बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किया गया। अब यहां सुनिए हीरो सब, सुनिए गौर से सुनिएगा। सोना ना है देवी लोग, भूतनी सब कहीं की पगलिया सब, सुर्पनखा जो सो रही है उसको बोल रहे हैं। 5-6 गो सो रही थी अभी। कालिया है ये सब। सोएगी तो क्या बोलेंगे? देवी सरस्वती बोलेंगे। रात में क्या करती है जी तू लोग? सुनिए हीरालाल सब, सुनिए। देखिए बाबू, समझिएगा आप कि प्लासी का युद्ध कब हुआ है? 23 जून 1757 ना। प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुआ और उस समय बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला। थे ना? बोलिए, थे ना? और प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को पराजित किया, हाँ या ना? यानी प्लासी के युद्ध में किसकी जीत हुई? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। जब प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जब प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, जब प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हुई, तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल पर कब्जा किया। और जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल पर कब्जा किया ना,
तो बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए, बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए, बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए, बंगाल में शासन प्रशासन करने के लिए एक पद लाया। उस पद का नाम था बंगाल का गवर्नर। क्या नाम था? बंगाल का गवर्नर। क्या नाम था? बंगाल का गवर्नर। यानी बंगाल के गवर्नर का पद आया है 1757 के पलासी युद्ध के बाद। तो 1757 के पलासी युद्ध के बाद बंगाल के गवर्नर का पद आया है। ये बात समझे। अब जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसके शक्ति में इजाफा किया गया। जो बंगाल का गवर्नर था ना, उसके शक्ति में इजाफा किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। जो बंगाल का गवर्नर था ना, जो बंगाल का गवर्नर था ना, बंगाल के गवर्नर के शक्ति में इजाफा किया गया 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। बंगाल का गवर्नर जनरल। आगे चलकर 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ। आगे चलकर जब 1833 का चार्टर एक्ट पारित हुआ तो उस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया। बंगाल के गवर्नर जनरल के कार्य अधिकार शक्ति में इजाफा किया गया और फिर बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर कर दिया गया भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। भारत का गवर्नर जनरल। और फिर आगे चलकर 1857 का सिपाही विद्रोह हुआ। उस सिपाही विद्रोह के बाद भारत में आमूलचूल परिवर्तन हुआ। मतलब बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ। क्या बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ? तो बहुत बड़ा परिवर्तन यह हुआ कि भारत से कंपनी के शासन का अंत हुआ और ब्रिटिश क्राउन के शासन की स्थापना हुई। देखिए यहां पर समझिए, भारत में अंग्रेजों ने 190 वर्षों तक शासन किया है। 1757 से 1947। 1757 से 1947। 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने दो रूपों में शासन किया है। 190 वर्षों तक अंग्रेजों ने दो रूपों में शासन किया है। 1757 से 1857 और 1858 से 1947। 1757 से 1857 के दौरान भारत में ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा है। ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा। ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा है। ब्रिटिश कंपनी का शासन रहा है। और 1858 से 1947 के बीच में ब्रिटिश ताज का शासन रहा है। ब्रिटिश ताज का शासन रहा है। ब्रिटिश ताज का शासन रहा है। तो 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद
ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ, ब्रिटिश ताज के शासन की स्थापना हुई। और जब ब्रिटिश कंपनी के शासन का अंत हुआ ना, तो अंग्रेजों ने यह सोचा कि कंपनी के अधीन पहले से विद्यमान जो भारत के गवर्नर जनरल का पद है, इसका पदनाम बदल दिया जाए। तो फिर 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया। 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया। और जब 1858 का भारत परिषद अधिनियम आया, तो 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का वायसराय। भारत का वायसराय, भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया, भारत का वायसराय कर दिया गया। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर गवर्नर जनरल किया गया। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल किया गया। और 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय किया गया। भारत का वायसराय किया गया, भारत का वायसराय किया गया, भारत का वायसराय किया गया, भारत का वायसराय किया गया। अब बाबू, ये तो ठीक है, ये तो ठीक है। अब ये बात समझ में आया या ना? बताइए तो। 1757 के पलासी युद्ध में जब अंग्रेजी कंपनी ने बंगाल के नवाब को पराजित करके बंगाल को अपने अधीन किया, तो कौन सा पद लाया? बंगाल का गवर्नर। बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल किस एक्ट के तहत किया गया? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल कौन एक्ट के तहत किया गया? 1833 का चार्टर्ड एक्ट। 1833 का। और भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर भारत का वायसराय कौन एक्ट के तहत किया गया? 1858 का भारत परिषद अधिनियम। 1858 का भारत परिषद। बात समझे? अब सवाल उठता है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? भारत के प्रथम वायसराय कौन बने हैं? भारत के अंतिम वायसराय कौन बने हैं? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने हैं? और क्या सुर्पनखा, सुतलो, कालिया, ये उधर है, उसको बोल लो, चश्मा वाले तुम्हारे पीछे में जो, तुम्हारे पीछे में जो, सुर्पनखा खड़ा हो जाओ। कालिया सोती का है, डुबा देंगे, देख रही नहीं? सेंटर गंगा नदी के नजदीक है, धकेल देंगे, जाके चल जाएंगे। ओम नमः स्वाहा। सुनिए, अब देखिए, पूछा जाता है यहां से प्रश्न। अब देखिए बाबू, यहां पर समझिए, समझिए, समझिए हीरालाल, सब समझिए। एक हुए वारेन हेस्टिंग्स, एक हुए वारेन हेस्टिंग्स, एक हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक। हल्ला मत कीजिए बाबू, लॉर्ड विलियम बेंटिक। और एक हुए बाबू आपको लॉर्ड कैनिंग। और एक हुए लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन। और एक हुए बाबू आपको चक्रवर्ती राजगोपालाचारी।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अब इसको समझिए, समझिए, समझिए समझिए। देखिए बाबू, वारेन हेस्टिंग्स, इनका शासनकाल है 1772 से 1784। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका शासनकाल है 1828 से 1835। लॉर्ड कैनिंग, इनका शासनकाल है 1856 से 1862। लॉर्ड माउंटबेटन, इनका है मार्च 1947 से जून 1948। 1947 से जो है जून 1948 मान के चलिए। अब सुनिए, देखिए, वारेन हेस्टिंग्स का जो शासनकाल है 1772 से 1784। तो एक बात बताइएगा गुरुजी लोग कि 1772 से 1784 के बीच में, 1772 से 1784 के बीच में 1773 आता है कि नहीं आता है? आता है ना। यानी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स। 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किसके समय पारित हुआ? वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ। वारेन हेस्टिंग्स के समय पारित हुआ। अब वारेन हेस्टिंग्स के समय 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ, जिसके तहत बंगाल के गवर्नर का पदनाम बदलकर किया गया बंगाल का गवर्नर जनरल। यानी 1773 से पहले बंगाल के गवर्नर का पद था और 1773 के बाद बंगाल के गवर्नर जनरल का पद आया। तो 1773 से पहले भी हेस्टिंग्स है, 1773 के बाद भी हेस्टिंग्स है, क्योंकि 1773 से पहले 1772 में भी है और 1773 के बाद से लेकर 1784 ईस्वी तक वारेन हेस्टिंग्स है। यानी वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल बने हैं। क्या हम ये बात कह सकते हैं? हां, एकदम से हां, एकदम से हां। तो बंगाल के अंतिम गवर्नर तथा बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने? कौन बने हैं? वारेन हेस्टिंग्स। इसके बाद आप सब लोग अभी तुरंत देखे हैं कि 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किया गया भारत का गवर्नर जनरल। लॉर्ड विलियम बेंटिक, इनका कार्यकाल है 1828 से 1835। 1828 से 1835 के बीच में 1833 आएगा, हां या ना? है, आएगा ना। 1833 से पहले भी बेंटिक है और 1833 के बाद भी बेंटिक है। यानी 1833 से पहले बंगाल के गवर्नर जनरल का पद था, यानी बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल हुए लॉर्ड विलियम बेंटिक और 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर किया गया भारत का गवर्नर जनरल। और इसी 1833 के चार्टर एक्ट के तहत भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी बने लॉर्ड विलियम। यानी बेंटिक के बारे में भी हम यह कह सकते हैं, बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बना है। हां या ना? बोलिए, कह सकते हैं? कह सकते हैं? ठीक है बाबू। इसके बाद आप सभी लोगों ने अभी पढ़ा है कि 1858 के भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के गवर्नर जनरल का पदनाम बदलकर कर दिया गया भारत का वायसराय। क्या कर दिया गया? भारत का वायसराय।
भारत का वायसराय, भारत का वायसराय किया गया। अब लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल देखिए 1856 से 1862। 1856 से 1862 के बीच में 1858 आता है, हां या ना? बोलिए, आता है ना? आता है ना? आता है। तो 1858 से पहले भी कैनिंग है, 1858 के बाद भी कैनिंग है। यानी कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय बना। तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल तथा भारत का प्रथम वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे चलकर भारत का अंतिम वायसराय बना लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंट। और फिर आजादी के बाद स्वतंत्र भारत का भी प्रथम गवर्नर जनरल बना लॉर्ड माउंटबेटन, क्योंकि 15 अगस्त 1947 के बाद भी रहे, जून 1948 तक रहे। तो भारत का अंतिम वायसराय माउंटबेटन और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल माउंटबेटन। और भारत का एकमात्र भारतीय तथा अंतिम गवर्नर जनरल बना है चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और 1950 में संविधान सभा ने गवर्नर जनरल के पद को समाप्त कर दिया और उसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति का पद लाया। और संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना। कुछ समझे हो? समझे? बिहार दरोगा का 2 क्वेश्चन फिलहाल, सॉरी, बिहार दरोगा का 3 क्वेश्चन हमको याद आ रहा है। बिहार दरोगा का लगभग हर क्वेश्चन हमको याद है, हमको अपने सेगमेंट का, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। 3 क्वेश्चन अभी जो बताए हैं उससे आया है। एक क्वेश्चन आया, तुम लोग क्वेश्चन बैंक जाके देख लेना। एक क्वेश्चन आया है, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना है? तो इसका उत्तर होता वारेन हेस्टिंग्स। एक क्वेश्चन आया है, लॉर्ड विलियम बेंटिक किस एक्ट के तहत भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना है? आंसर होता 1833 का चार्टर एक्ट। और एक बिहार दरोगा पूछा है, भारत का अंतिम वायसराय कौन बना है? तो लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंट। ये तीनों बिहार दरोगा का पूछा हुआ क्वेश्चन है, तुम जाकर के देख लेना। ये पॉलिटी में पढ़ाए हैं, लेकिन ये भी एक प्रकार का एस्थेटिक्स ही है। और पूरे को एक बार बता दिए, क्योंकि यहां से हम देखे हैं प्रश्न आते रहते हैं। आप तो क्वेश्चन बैंक किए हैं ना जी, होगा आपके भी क्वेश्चन बैंक में इस प्रकार का सवाल, एकदम होगा। समझे?